उत्तराखंड के कुमाऊं में आज दूसरे दिन भी होली मनाई जाएगी। कुमाऊं के इलाके में अंतिम दिन छलेड़ी के रूप में होली को खेला जाता है। और आपको ये भी बता दें कि कुमाऊं के इलाकों में होली का आयोजन आज किया जाएगा, जबकि कई जगहों पर शुक्रवार को होली मनाई गई है। नैनीताल में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक होली खेलेंगे और टोलियां घर घर जाकर होली गाएंगे। हालांकि होली के दौरान नैनीताल समेत हिल स्टेशन समर्थकों से गुलजार है, जिसमें पहाड़ों में रौनक बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, यहाँ पर होली गाकर खेली जाती है। आज कुमाऊं में होली मनाई जाएगी। छलेड़ी के रूप में होली को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर होली गाते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को होली की धूम रही। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई गई। आज बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री जी, आप आज सचमुच यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हम सबके जीवन में खुशियां आए। हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, हम स्वस्थ रहें और होलिका दहन में हम एक बुराई को समाप्त करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को होली की बधाई दूंगी और मैं कहूंगी ये होली जो है हम सबको एक करने का त्योहार होता है। इस दिन कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता। और मुझे तो लगता है कि हिंदू धर्म में सबसे अच्छा त्योहार, समरसता का त्योहार जो है होली है। तो मैं कहूंगी कि उत्तराखंड में भी हम समरसता का संदेश दें। हम सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है। पहाड़ में भी बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। बहुत धूमधाम से लोगों ने होली सेलिब्रेट की। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में होली की रौनक देखने को मिली। यहाँ पर भारी संख्या में होली मनाने के लिए लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ होली मनाने के लिए पहुंचते हैं। उत्तरकाशी में भी होली की धूम देखने को मिली। यहाँ पर हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आया। बच्चे बूढ़े सभी होली के रंग में झूमते दिखाई दिए। गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर होली खेली। इस मौके पर उत्तराखंड के कई लोग उनके आवास पर पहुंचे। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी
बंधुओं के साथ अनिल बलूनी ने होली खेली। तीनों ही अंचलों की खास संस्कृति, वेशभूषा और लयबद्ध होली का गायन वहां पर दिखाई दिया। अनिल बलूनी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषिकेश के गंगा के तट पर होली की मस्ती की खुमारी देखने को मिली। विदेश से आए पर्यटक भी होली की मस्ती में डूबे रहे। ऋषिकेश के गंगा तट परमार्थ निकेतन में रंगों की मस्ती का जादू कुछ अलग ही देखने को मिला। होली की मस्ती का खुमार विदेशियों पर कुछ इस तरह से चढ़ा कि सब होली की मस्ती में सुबह से ही नाच गाने में डूबे रहे। नैनीताल में होलियारों ने शहर में होली का ऐसा रंग जमाया कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस होली के रंग में रंगे नजर आए। होलियारों की टीम ने नैनीताल के बाजारों में जमकर होली खेली, अबीर गुलाल भी उड़ाया। होली के रंग में युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग रंगे रहे। होली के गीतों पर होलियार झूमते रहे। नैनीताल का टूरिस्ट रामसेवक सभा की होली देखने आता है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और रामसेवक सभा भी उनको जो है एक अतिथि देवो भव का जो है यहाँ पर वो करके उनको भी हम रंगों से सरोबार करेंगे। माहौल नैनीताल का जो है एक सौदार आज बहुत अच्छा होली का पर्व यहाँ पर बड़े मिलजुल कर बनाया जाता है और रामसेवक सभा द्वारा जो ये होली जुलूस निकाला जाता है, अगर आपने इसको खेल लिया तो आपको छलड़ी के दिन रंगों से खेलने की जरूरत नहीं। पहाड़ों पर होली का खुमार सातवें आसमान पर के कुमाऊं के इलाके में होली का त्योहार आज मनाया जाएगा। इससे पहले महिलाएं अपनी होली के रंग में सराबोर नजर आई। पिथौरागढ़ के बुंगा छीना में चौहान कुल की महिलाओं ने अपनी पारंपरिक होली मनाई। महिलाओं ने राग और गीतों के साथ होली का जश्न मनाया। होली गायन में महिलाओं की टोली शामिल हुई और महिलाओं का होली गायन का कार्यक्रम हुआ। होली पहाड़ पर बड़ा त्योहार है और पौष के पहले रविवार से होली का गायन शुरू हो जाता है, जबकि चीर बंधन के बाद रंग वाली होली में बदल जाता है। अब 15 मार्च को होली के साथ खत्म होगा। बुंगा छीना की इस होली का रंग और गायन बेहद खास है। आपको बता दें, कुमाऊं के इलाकों में होली का आयोजन कल यानी कि 15 मार्च को यानी कि आज किया जाएगा, जबकि अन्य जगहों पर 14 मार्च को होली का आयोजन किया गया। पूरा देश और प्रदेश होली के रंग में सराबोर है। हम आपको एक ऐसी होली में लिए चलते हैं जिसे गाने वाले बेहद खास है, क्योंकि ये है पहाड़ की खास फौजी होली। हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है।
इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है, जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है सुबह जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के गरुड़ की कत्यूर घाटी में परंपरागत चतुर्दशी होली का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में होल्यार गरुड़ के कोट भ्रामरी मंदिर में पहुंचे और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ होली उत्सव मनाया गया और मां भ्रामरी के आशीर्वाद के साथ वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य भी किया गया। कत्यूर की होली है और पूरे कत्यूर के क्षेत्र में 3 पट्टी कत्यूर की होली आज मां कोट भ्रामरी मंदिर में यहाँ पर आती है। चतुर्दशी के दिन हम सब लोग जितने भी युवा साथी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, एक व्यसन मुक्त होली को यहाँ पर देखते हैं। कुमाऊं में महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी होली के गीतों में झूम रहे हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं पर होली की कुछ ज्यादा खुमारी है और घर घर जाकर महिलाओं की टोलियां गीतों से समा बांधती हैं। देखिए। पहाड़ के अन्य त्योहारों की तर्ज पर अब होली की खेवनहार भी महिलाएं नजर आने लगी हैं। महिलाओं की खड़ी और बैठकी होली ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम ये है कि महिलाओं की टोलियां घर घर जाकर गीतों से ऐसा समा बांध रही हैं कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। पहाड़ में गांव हो या फिर शहर, घरों में होने वाली महिलाओं की होलियां हर जगह नजर आ रही हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीतों द्वारा आधारित होली गायन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक जो है होली घरों में बैठ करके गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। महिलाओं की होली जहां शास्त्रीय विधा पर आधारित है, वहीं प्रकृति से भी इनका जुड़ाव साफ नजर आता है। समय के साथ महिलाओं की होली अब घरों से निकलकर बड़े बड़े मैदानों में भी होने लगी है। होली का क्रेज साल दर साल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कामकाजी महिलाएं छुट्टी लेने से भी परहेज नहीं करती। मत कि हम इतने खुश और इतने सारी महिलाएं आई हुई हैं। हम हर साल इस होली का सेलिब्रेशन करते हैं, परंतु सारी महिलाएं अगर अपना घर का काम वाम छोड़ करके होली से कुछ दिन पहले हम इसको मना लेते हैं। पहाड़ के सभी पर्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं ही आगे बढ़ाती रही हैं। ऐसे में अब होली के पर्व का जिम्मा भी पहाड़ की महिलाओं ने अपने कंधों पर ले लिया है। यही वजह है कि महिलाओं की होली में हर उम्र की हिस्सेदारी साफ दिखाई पड़ती है, जो इस बात का भी प्रतीक है कि पहाड़ की महिलाओं को अपनी विरासत से खासा लगाव है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड
उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रकृति प्रेम और संस्कृति की खुशबू से भरा लोक पर्व फूलदेई भी धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई हर साल चैत्र माह के पहले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुमाऊं में से फूलदेई और गढ़वाल में से फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पर्व खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद उत्साहजनक होता है, जहाँ घर घर जाकर वो फूल चढ़ाते हैं, मंगल कामना करते हैं और सुबह होते ही आसपास के क्षेत्रों में बागों में जाकर रंग बिरंगे फूल बीनते हैं। फिर पूरे गांव में घूमकर हर घर की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं और मंगल गीत गाते हैं। इसके बदले में उन्हें गुड़, चावल और उपहार दिए जाते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेम और समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई सीएम आवास पर भी मनाया गया। शुक्रवार सुबह छोटे छोटे बच्चे सीएम धामी के आवास पर पहुंचे और पूरे आवास में फूल बिखेरे गए। सीएम धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को फूलदेई और होली दोनों की शुभकामनाएं दी। पहाड़ के लोकप्रिय फूलदेई की शुक्रवार को धूम रही। संस्कृति, सभ्यता और धरोहर से जुड़े इस पर्व पर बच्चे न सिर्फ जंगलों से फूल चुनकर लाए, बल्कि घर घर की दहलीज की पूजा भी की। इस दौरान बच्चे आसपास के सभी घरों में गाए और गीत गाकर दहलीज पर फूलों को चढ़ाया, जिसके बदले बच्चों को गुड़, चावल के साथ अन्य उपहार भेंट स्वरूप मिला। चैत्र संक्रांति के पहले दिन बसंत के इस उल्लास पर पहाड़ों ने खूब रौनक दिखी। दरअसल बसंत का ये पर्व नई ऊर्जा का संचार करता है, तो जंगलों में बुरांश की लालिमा बसंती बयार के दौरान बहती है। आज फूलदेई है तो हम घर घर जाके फूल डाल के आते हैं। शुरू से हमारे वहाँ रिवाज है कि हम सबके वहाँ फूल डालें। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम फूल डालते हैं। ये एक लोक पर्व है जो गांव में मनता है और अब हम गांव के बच्चे भी बहुत खेलते हैं गांव में। और अब हम नैनीताल में आ चुके हैं तो हम नैनीताल में भी खेल रहे हैं और इसमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। कहा जाता है कि प्योली के पीले फूलों के बिना ये पर्व अधूरा और ये प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। लोक कथाओं में प्योली का भी जिक्र किया गया है। केवल चैत्र का जो पहला दिन है उस दिन जो है देली पूजन की परंपरा है और वो भारतीय नववर्ष के स्वागत का पर्व है। और हमारे वहाँ जो ये कोसी वाला अंचल है वहाँ जो है यह पर्व जो है भादो 1 गते को मनाया जाता है। बहरहाल आज पहाड़ से कई लोग रोजगार की तलाश में शहरों में बसे हैं, लेकिन अपने पर्वों को सोशल मीडिया में याद कर रहे हैं। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि शहरों में भी बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई सीएम आवास में भी मनाया गया। शुक्रवार सुबह छोटे छोटे बच्चे सीएम धामी के आवास पर पहुंचे और पूरे आवास में फूल बिखेरे गए। सीएम धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को फूलदेई और होली दोनों की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर से ठंड को बढ़ा दिया है। इस बार वन विभाग मौसम विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर के केस पर काम करेगा ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर अलर्ट मिलते ही रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो सके। उत्तराखंड में मार्च के महीने में ही तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, जबकि अभी गर्मियां आनी बाकी हैं और गर्मियों के पीक सीजन में जंगलों में आग के भी केस बढ़ने की उम्मीद है। इसी आशंका को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौसम विज्ञान केंद्र के साथ MOU साइन किया है, जिसमें जंगलों में लगे सैटेलाइट सेंसर्स और डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग डिटेल्ड अलर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसमें कौन से इलाके फॉरेस्ट फायर के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं इसकी भी जानकारी दे रहा है।
बदले में मौसम विज्ञान केंद्र वन विभाग को जंगलों में मौसम का डेटा देगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट दिया भी जा रहा है और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हर डिवीज़न में उस समय मीटरोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से आग लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन कौन से एरियाज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जहाँ पे आग लग सकती है, तो वो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेल्प करेगा कि कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें। फोरकास्ट अब हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का कि क्या सिनेरियो अभी आने वाले 5 दिन में रहेगा और कौन से एरिया है जहाँ की जो थ्रेशोल्ड करीब पहुँच गए हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करती है उसका ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की या उसमें पहले से एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह है कंटेंट वो किस तरह का चल रहा है इस समय जो है, तो जितना ड्राइनेस बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि इस चीज़ के चांसेस फिर बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में जंगलों में आग लगने के 28 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। अब जब मौसम का अलर्ट वन विभाग को मिल रहा है तो उम्मीद है कि अपने संसाधनों और मैन पावर का वन विभाग ठीक से इस्तेमाल करे ताकि वनागिन की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। सुनील नौप्रभात के साथ भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी राशन अब एटीएम से मिलने लगा है। प्रदेश में लगे 21 ग्रेन एटीएम अब आपको राशन कार्ड तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस एटीएम के जरिए आप राशन निकाल सकते हैं। बस वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड होना आपका जरूरी होगा। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 21 ग्रेन एटीएम से लोगों को राशन देने का काम किया जा रहा है। जैसे लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए इस ग्रेन एटीएम से राशन के रूप में गेहूं चावल ले रहे हैं। दरअसल राशन दुकानों से घटतौले की शिकायत आम है, जिसकी शिकायत के बाद सरकार ने ग्रेन एटीएम लगाई है, जिससे पारदर्शिता के साथ लोगों को भी फायदा मिल रहा है। हमारे पास में यदि 50 किलो का कट्टे का बैग है तो 85 किलो में आए, वो 48 का हम 50 नहीं कर सकते। तो ये एक विषय था, तो उनका कहना था कि मुख्य गोडाउन में ही जो मेन गोडाउन है वहीं पे जो है वेइंग मशीन जो है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए धर्म कांटा लगाया जाना चाहिए। इस ग्रेन एटीएम मशीन से राशन लेने के लिए राशन कार्ड नंबर पता होने के साथ ही अंगूठे के निशान का मिलान भी जरूरी है। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों के लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए लोगों को आसानी से राशन मिल पा रहा है। देहरादून में 4 जगह ग्रेन एटीएस से राशन दिए जा रहे हैं, जो राशन डीलर के साथ साथ कार्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे लिए सुविधा यह है कि हमने एक बार उसमें भर दिया तो हमें 8-10 आदमियों को के बाद ही हम उसको देखेंगे, फिर हमें भर देना है। यहाँ से हम कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड नंबर डाल करके जितना भी उसका अलॉटमेंट आता है कस्टमर का, उतना वो यहाँ से हम डिस्पेंस कर देंगे। यहाँ भी दिखाई देता है कि आपका अलॉटमेंट कितना है, वो भी चेक कर सकता है। उसके बावजूद अगर उसको कोई शंका है तो उसके लिए तराजू भी है। सुविधा है। पहले हमें बहुत वहाँ राजीव नगर जाना पड़ता था और लाइन काफ़ी लंबी लगी रहती थी और कभी कभी तो फिर दूसरे दिन जाना पड़ता था। और अब जो है बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सब अच्छी सुविधा है। उत्तराखंड में फिलहाल 21 ग्रीन एटीएस से राशन दिया जा रहा है, जिसके सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में ग्रीन एटीएस लगाने की कवायद की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में वेंडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देशवासियों से अपील की थी कि वो विदेशों में जाने के बजाय उत्तराखंड में जाकर शादी समारोह आयोजित करें। उत्तराखंड में बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन है। पीएम ने एक बार फिर 6 मार्च को उत्तराखंड पहुंचकर अपनी बात को दोहराया था, तो अब धामी सरकार ने अब इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। इसी हफ्ते मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म नाम से कमेटी बनाने जा रही है।
रामनगर, त्रिजुगी नारायण, मसूरी, धन्नौल्टी, ओंकारेश्वर मंदिर, चितई गोलजू मंदिर के अलावा नई डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सिंगल वेडिंग सिस्टम के तहत पोर्टल बनाने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे। आई थिंक मोदी जी और धामी जी दोनों ने मिलकर के काफ़ी सपोर्ट किया है और उनके वर्ड की वजह से ही मैंने तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखी है। पिछले दिनों में अभी भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो बेस जिनका डेस्टिनेशन वेडिंग का ही बना हुआ है, आई थिंक सैकड़ों मैरिजेस इस रामनगर में अगर मैंने देखी हैं, इससे पहले दूसरी जगह देहरादून और मसूरी में भी देखी हैं। सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं, सरकार कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के लिए भी रोड मैप तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जल्द ही मीटिंग भी करने जा रही है। इसके तहत देश के नामी गिरामी वेडिंग प्लानर को उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन की विजिट कराई जाएगी। हमने इसमें कुछ चिन्हित किए हैं, जैसे त्रिजुगी नारायण है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन भी हो। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन सीमित होते हैं, उसकी आपको पता है, जब लगन और जो उसके समय होता है वो बड़ा सीमित होता है। बाकी समय हम कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन कर सकते हैं। इसका पूरा जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। पर्यटन विभाग युद्ध स्तर पर ड्राफ्टिंग के काम में जुटा हुआ है। सरकार का मानना है कि यदि उसने रोड, एयर कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लिया तो ये राज्य की आर्थिक और रोजगार सृजन में माइलस्टोन साबित हो सकता है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।